और परपेंडिकुलर हमारा एच होगा। अब मुझे एच स्क्वायर होगा, अब मुझे एच स्क्वायर निकालने तो बाकी चीजें मैं वहां भेज रहा हूँ। 1.25 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मसला हुआ क्योंकि ये P1 का है अगेन क्वेश्चन। तो 1.25 1.25 का स्क्वायर कर लेते हैं, चलो 1.25 या अगर मैं फ्रैक्शन कर दूं इसको तो क्या पता आसान हो जाए। 125/100, 5 5 25, 125 एंड 5 2 20 हो जाएगा ना ये, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो ये 5/4 ऑफ वाई है बेसिकली, 5/4 वाई स्क्वायर ना, 5/4 वाई और होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 25/16 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 25y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यहां मैंने एलसीएम लिया है, 25 माइनस 16 करो 9 9y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एच करो दोनों तरफ, तो एच इधर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3y/4। कोई मसला? नहीं। क्वेश्चन ये मांग रहा था कि वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, कैपिटल आर में। अभी मसला ये है वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर ये लोग बात करना चाह रहे हैं, तो एक मसला छोटा सा ये आ रहा है कि हमें हाइट नहीं पता, कोन की हाइट नहीं पता। तो हमने कोन की हाइट के लिए अप्रोच किया है। पहले वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हाइट हमें कैसे मिलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अभी हम लोग वो उसके टारगेट पे लगे हुए थे, वॉल्यूम निकालने में। वैसे बात समझ में आ गई फातिमा? ठीक है, शाबाश। अच्छा, कैन आई से दैट दिस इज 5/4, क्योंकि हमने अब देख ही लिया, तो कैन आई से दैट दिस इज 5/4 ऑफ वाई एंड दिस इज 3/4 ऑफ वाई? क्या ये बोल सकता हूं मैं? हमने भी निकाला है पाइथागोरस थ्योरम से, देखो 1.25 को भी मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। कैन आई से दैट? यस। चलो ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला लगाते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस की जगह हम लोग लिख देंगे वाई स्क्वायर, और हाइट की जगह लिख दूंगा मैं 3/4 वाई। एनी प्रॉब्लम? कौन का वॉल्यूम लगा है? यस, सही है फातिमा, कोई मसला नहीं है। देखो वाई वाई सब्स्टिट्यूट किया है रेडियस की जगह, घेरा, और हाइट की जगह मैंने 3/4 वाई सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि हमने 3/4 वाई निकाला है। आ रही बात समझ में? ओके, हाँ, यहाँ से अब थोड़ी सी कहानी बदलने वाली है, क्योंकि इन्होंने बोला है, इन्होंने ये नहीं बोला गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ वाई। इन टर्म्स ऑफ वाई का मतलब होता है कि वाई की फॉर्म में आंसर दे दो, मतलब वाई आ रहा हो आपके आंसर में। इन्होंने ये नहीं बोला, इन्होंने बल्कि बोला गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ आर, मतलब हमारे आंसर में आर आ सकता है। तो अब एक मसला है कि आर नहीं हमारे आंसर में, तो वाई आ रहा है, लेकिन इन्होंने ये भी तो दिया हुआ है कि वाई किसके बराबर है, हमसे पीछे निकलवाया है कि वाई किसके बराबर है, 4r/3। तो क्या हम लोग वाई की जगह 4r/3 लिख सकते हैं? कुछ आई बात समझ में? यस सर। चलो फिर y की जगह लिख देते हैं, जहां जहां y मिलेगा वहां हम क्या लिख देंगे, 4/4r/3, 4r/3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3/4 टाइम्स y है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4r/3 दोबारा। चलो, अब इसको वो कह रहा है एज सिंपली एज पॉसिबल, जितना हो सके करो। ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल R बच रहा है, यहाँ पे 16r स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ पे पाई आ रहा है, और 1/2 आ रहा है। ये हो जाएगा आपका v इक्वल्स टू अपॉन 6 एंड देन 16 पाई r क्यूब।
सर 6/16 भी हो सकता है सॉल्व, तो उसको भी करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट, फिर आपकी बात सुनूंगा मैं। 8/3 पाई आर क्यू। जी बताओ। सर वो स्क्वायर जो है वो 3 पे भी नहीं लगेगा? नहीं लगाया मैंने, अच्छा अरे यार, थैंक यू। छोटी छोटी गलतियां हो ही जाते हैं, मैं भी थक गया हूँ बॉस। तो ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 9 2 जा 2 1 जा 2 9। अच्छा हाँ सही है, नीचे बस 9 का ही मिस्टेक आ रही है ना एक। ये आंसर है। 16/27 आ रहा है, अभी भी मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। पाया कहाँ गया सर वो वाला? पाए का मसला नहीं है, पाए तो ये रहा। आर क्यूब है 8, 8 16 एंड 27 है। वर्टिकल हाइट 3y/4 आई है, हमारी भी 3y/4 आई है। ठीक है। देखो कैलकुलेशन एरर नजर आ रहा है। 1/2 तो नहीं होता फॉर्मूले में, 1/3 होता है ना? यस। अरे यार क्या हो गया मुझे। तुम लोग भी देख नहीं रहे हो हैं, यस सर कर रहे हो। सर गलत हो सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि सर नहीं गलत हो। सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। अच्छा वाई की जगह वो डालना है ना, मल्टीप्लाइड बाय 4r/3। अब सॉल्व कर लेते हैं ये, अब तंग नहीं होंगे। 16/27 आ रहा है ना, हाँ 9 रह गया था, हाँ, यही तो छोटा सा मसला आ रहा था। अब ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 4 4 16 16r² मल्टीप्लाइड बाय 3। अच्छा ये तो कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ पे सिर्फ r बच रहा है। तो ये हो जाएगा नीचे v = 9 3 = 27 16 π r³ ये आंसर है आपका, यही आंसर आ रहा है। ठीक है। यस सर। नेट डायग्राम को देख लेते हैं। एक नेट डायग्राम को टारगेट कर रहा हूँ अब मैं, बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। नेट डायग्राम में ज्यादा को देख रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चंस बाद में ट्राई कर लेंगे, और सर P2 के क्वेश्चंस कर लेंगे मैं। जी। ये टूटी वाली भी उठा लें अगर टाइम है तो। टूटी वाली, अच्छा ये भी उठा लेते हैं चलो। ये आसान है क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है कुछ। कितने मार्क का है? 3 मार्क का है ना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये नेट डायग्राम है पहले। ये किस चीज की नेट है? सिलेंडर, गुड। ऐसा ही कुछ बनाया था मैंने, याद है? और जी। डायमेंशंस क्या है इसकी? हाँ हाँ, फातिमा हर चीज के एक्स निकाल रही है, चलो याद रखेगी अब। सही है। अच्छा जी, डायमेंशन में हुजैफा बताएगा। 2D हुजैफा, 2D 3D? 3D। भाई ये नहीं पता। सर हाइट एंड रेडियस निकालना होगा ना? हाइट एंड रेडियस निकालना होता है, गुड। तो हमारे पास इसकी हाइट क्या होगी अगर हम इसको फोल्ड करके बनाएं? तो हमारे पास हाइट जो है वो इसकी आ रही है 6 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस जो है वो आ रहा है, हमने लिख देंगे हाइट, बल्कि हाइट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और फिर रेडियस इक्वल्स टू 1.5। और किसी बच्चे ने अगर डायमीटर इज इक्वल्स टू 3 लिख दिया तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये देखो कितने आराम से 3 मार्क्स मिल गए। आओ ये टूटी वाला करते हैं। Water drips from a tap into a container which stand on a horizontal surface. The container is a cuboid with base 5 सेंटीमीटर by 4 सेंटीमीटर। एक अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, एक अच्छी चीज बताता हूँ। अगर डायमेंशंस वगैरह सब दी हुई होंगी ना अगर किसी भी शेप के अंदर, तो वो क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगता है, कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन अगर कभी बोल देना, जैसे ऊपर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, वाई है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, तो वो क्वेश्चन जाहिर है थोड़ा सा तंग करेगा आप लोग।
तो अभी ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होने वाला है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बेस बता दिया, ये रही। ये नहीं बताया है कि सिलेंडर की हाइट क्या होगी, शायद वही बताना है, हाँ वही बताना है हम लोग को। चेंज इन वाटर लेवल, सो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर द हाइट। ये कह रहे हैं कि वाटर जो है वो ड्रिप हो रहा है कंटेनर से, मतलब कंटेनर के अंदर जमा हो रहा है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खड़ा हुआ है, और द कंटेनर इज अ क्यूबॉइड विद बेस 5 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप इज 0.08 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ईच ड्रॉप। तो अगर 400 ड्रॉप्स गिर गए तो वॉल्यूम कितना हो गया होगा टोटल? 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.08, 32 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा ही है। ये ये वॉल्यूम आ गया। अच्छा, हमें हाइट नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है वॉल्यूम भर गया है इसके अंदर। ये वॉल्यूम जो पानी का भरा है ना, जिसने पानी ने जो इसका शेप लिया होगा, तो हमें ये नहीं पता कि वाटर लेवल हाइट कितनी है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे। वॉल्यूम की जगह आप 32 लिखोगे, लेंथ की जगह पे हम लोग लिख देते हैं 5, ब्रेथ की जगह हम लिख देते हैं 4, हाइट की जगह हम लोग लिख देंगे हाइट ही, क्योंकि वो निकालनी है 400 ड्रॉप के बाद। तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 20 इक्वल्स एच 10/16, 1.6 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क के, सुकून हो जाएगा। हाँ, बस इसी से रिलेटेड आ जाना अच्छा। रिलेटेड आ जाए। अब देखो ये नेट डायग्राम्स को डिस्कस करते हैं जल्दी से। ये आप लोग को अभी करनी है, ये करने हैं क्वेश्चंस, ये अब स्टार्ट हो जाने सीरीज 4 वगैरह के में, उनको वाइंड अप करके इस पे आ जाओ। ये मेन क्वेश्चन है, मेन चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है, बात मैंने करी हुई है। सर फर्स्ट ग्राफ फंक्शन आता है, सही। क्यूबॉइड है पहला वाला, एग्री करते हो? यस। उसके बाद पिरामिड। The pyramid, जबरदस्त, जबरदस्त। और उसके बाद वाला कौन? trapezium, ट्रेपीजियम कौन है ये, जरा बताना। Sir Abdullah, अब्दुल्ला है, और कौन है? बताओ 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 बताओ, डांट नहीं पड़ेगी, बताओ तो सही। फातिमा है? अच्छा अच्छा। भाईजान, हम लोग बनाते हैं नेट डायग्राम 3D शेप्स का। ट्रेपीजियम कब से 3D शेप बन गया? ट्रेपीजियम तो 2D शेप है, तो इसका आंसर प्रिज्म है, ट्रेपीजियम नहीं है। सही है अब्दुल्ला? जी सर। सही है। ये और आप अकेले नहीं हो, ये एग्जाम हुआ था बच्चों का, मैंने यही क्वेश्चन डाला था, सारे बच्चों ने इसका आंसर लिखा था रेक्टेंगल, इसका आंसर लिखा था ट्राइंगल, और इसका आंसर पता है क्या लिखा था? इसका आंसर ट्रिपीजियम। तो उनको सर समझाया मैंने बिठा मैंने के कि ना मैंने ट्रेपीजियम हाँ, मिटा के प्रिज्म लिखा था। तुमने भी लिखा था ना। ट्रेपीजियम लिख दिया था, उसके बाद मुझे आ गया था कि प्रिज्म है, तो मैंने लिख दिया था। सही सही। A base of the cuboid is a square with the length of the side 4 centimeter. The volume of the cuboid is 48. On the grid, complete the accurate drawing of the net of the cuboid. The base is drawn for you. हमें क्यूबॉइड की 4x4 दी हुई है, क्योंकि स्क्वायर बोला हुआ है, तो लेंथ ब्रेथ 4 है, लेंथ भी 4 है, ब्रेथ भी 4 है, हाइट नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम वॉल्यूम के फॉर्मूले को इक्वेट करके निकाल सकते हैं। और हाइट आएगी 3, आ भी रही है 48 डिवाइड बाई 16 से 3 आ रही है। तो इसकी हाइट 3 है, मतलब ये क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का होगा कि इसकी हाइट 3 होगी और इसकी बेस जो होगी वो 4x4 की होगी, हाइट 3 होगी। इसका टॉप सेम होगा जैसे इसका बॉटम है। अच्छा, ये 3D जो नेट डायग्राम है ना, ये एक टॉय था मेरे ख्याल में, इंस्टा आपके पास है ना? हाँ आपके पास ही तो है। मैं अभी बोलने वाला था, एक बच्चे के पास है, मेरे स्टूडेंट के पास है, मुझे याद है इंस्टा के पास की है, बड़ा जबरदस्त टॉय है वो बाद में उसने मुझे दिखाया था। वो प्रॉपर नेट डायग्राम है, वो पूरा खुल जाता है, तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे वो टॉय। खैर, 4x3 के बनेंगे फेसेस इसके, तो यहाँ पे 4x3 ऐसे बनेगा जब इसको खोलेंगे तो, ये 4x3। और उसके बाद ऊपर बनेगा एक 4x3 का अगेन, और नीचे भी 4x3 का ही बनेगा। फिर उसके बाद
कहीं पे भी जहां आपको अच्छा लगे वहां पे आप क्या बना दो, इसका टॉप बना दो। और टॉप कैसा होगा, जैसा इसका इसकी बेस है। आ रही है बात समझ में? प्रॉपर बनाना, ये तो मैं बहुत खराब बना रहा हूँ, एक एक चीज बल्कि सही है। तो 6 फेसेस टोटल हो गए, ठीक है। यस सर। यहाँ तक रखें? जी सर। ओके देन, इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल करना शुरू हो जाओ बस। यस, कोई कुछ कह रहा है? नो सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Yes.